भारत ने बैटिंग कर ली है, पाकिस्तान की अब बारी है। कुछ स्टैट्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अगर 45 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को 254 रन बनाने होंगे। 40 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को 239 रन बनाने होंगे। 30 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को 203 रन बनाने होंगे। और 20 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को 155 रन बनाने होंगे। हम इस बारे में बात करेंगे। बढ़िया, ओवरऑल कैसी देखी आज आपने परफॉर्मेंस? थोड़ी सी फील्डिंग में कमी हो गई, थोड़ी सी कप्तानी में फैसले इतने सही नहीं हुए, लेकिन पेसर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी। बैठे हैं दानिश, डेफिनेटली इस तमाम सूरत हाल पर खुलासा करेंगे। बट अगर आप इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो सब यही बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने गलत टॉस जीता, गलत उन्होंने फैसला किया पहले बल्लेबाजी का। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो भारत ने मोरलेस 5 साढ़े 4 के अंदर बैटिंग की है, क्योंकि उनके जहन में ये बात मौजूद थी कि अगर DLS इस मैच में अप्लाई होता है तो DLS में वो ओवर रखे जाते हैं जिनमें ज़्यादा रन्स बने। और जिस तरह भी आपने खुलासा किया कि 45 ओवर में इतने टारगेट होगा, 30 ओवर में आपको 200 प्लस रन्स करने होंगे, तो भारत की टीम ने अपने सारे बॉक्सेस को टिक किया है। अब अगर राइट नाउ सिचुएशन की आप बात करते हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो ड्यू फैक्टर तो ऑन होगा नहीं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है और लाइट ऑन है। और वैसे ही लाइट में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता, इस ओवरकास्ट कंडीशन में तो वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बात करता हूं तो हमारे लिए तो ये टेलर मेड सिचुएशन है। 267 रन आपको चेस करना है 300 गेंदों के अंदर। और जिस तरह इमाम बैटिंग करते हैं, जिस तरह बाबर बैटिंग करते हैं और जिस तरह रिजवान बैटिंग करते हैं, तीनों इसी अंदाज में बैटिंग करते हैं कि वो 25 गेंदों पर 25 गेंदों पर 15 करते हैं, 45 गेंदों पर 35 रन करते हैं। तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो एक बैट्समैन को जो है जिम्मेदारी लेनी होगी, एक बैट्समैन को एक एंड ब्लॉक करना होगा और शीट एंकर का रोल प्ले करना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि फ़खर जमान किस तरह आज बैटिंग करते हैं, क्योंकि फ़खर जितनी देर बैटिंग करेंगे पाकिस्तान टीम का जो रन रेट है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इस मैच में आपको अब 2 धारी तलवार पर सफ़र करना होगा। जब आप बैटिंग करने के लिए आएंगे तो आपको अपना रन रेट मेंटेन करना होगा, क्योंकि जिस तरह भी आपने खुलासा किया कि अगर बारिश होती है, DLS मेथड अप्लाई होता है, तो आपको हर ओवर के बाद जो है सिचुएशन मुख्तलिफ फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई शक नहीं है मोइन भाई कि सिचुएशन टफ है पाकिस्तान के लिए। कंडीशन थोड़ी सी ऐसी हैं, बॉल मूव होगा, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह को काफ़ी मूवमेंट मिलता है। लेकिन ये जितने भी सिनारियोज हमने डिस्कस किए, अगर ओवर्स कम होते हैं और 30 ओवर्स तक 203 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रन हैं। 100% जी। DLS जब भी अप्लाई होता है तो यही सिचुएशन आती है, जो बेस्ट ओवर्स के रन्स होते हैं वही एट द एंड टारगेट के अंदर आपके आ रहे होते हैं। और पाकिस्तान को अगर ये सिनेरियो चला जाता है जहाँ 40 ओवर या 45 ओवर या 30 ओवर 35 ओवर तक जितने भी ओवर अगर डिडक्ट होते हैं और मैच इमीडिएटली शुरू नहीं होता तो नेचुरली थोड़ी सी मुश्किलात तो आएंगी, क्योंकि आपको रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा। ऑल दो कि आपके पास टारगेट सामने ज़रूर है, बट जो पाकिस्तान से गलती हुई है फील्डिंग के अंदर कि उन्होंने इंडिया को अलाउ किया कि वो 267 तक जो है वो रन्स खींच के ले जाएं, जहाँ पे आपके पास चांस था पूरा तो 180 to 190 मैक्सिमम आपको आउट करना चाहिए था कांस्टेंट प्रेशर डाल के। अनफॉर्चुनेटली बाबर से इतनी अच्छी कप्तानी नहीं हो सकी, जो कि हम तवक्को कर रहे थे कि अब वो मैच्योर कैप्टन हो चुके हैं। वहाँ पे उनको एग्रेसिव अप्रोच थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी, या बॉलर्स को उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि जी मुझे आप एग्रेसिव फील्ड दें, मैं करूँगा, मैं आउट करके दूंगा, बट वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। बट यही जो डिसीजन हम कह रहे थे रोहित शर्मा का पहले बैटिंग करने का गलत था, बिल्कुल मैं अभी भी कहूँगा गलत था। लेकिन इस सिनेरियो में अगर अब बारिश होती है और वो रिवाइज होता है टारगेट, तो फिर तो उनका डिसीजन फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उन्होंने सही डिसीजन लिया था। लेकिन इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गई थी और हमने पकड़ लिया था उनको। मैं समझता हूँ कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस की है। ठीक है सिकंदर, रेन इफेक्टेड मैच में वैसे आपको क्या लगता है जो टीम चेस कर रही होती है उसके लिए थोड़ा सा बेहतर होता है सिनारियो, क्योंकि आपके सामने एक वर्किंग होती है कि इतने ओवर में आपने इतने रन बनाने हैं, विकेटें नहीं खोनी है, आपके सामने एटलीस्ट पूरा प्लान होता है कि इस प्लान से चलना है। मैं तो इसी बात पर बिलीव करता हूँ कि जब डकवर्थ लुइस मेथड आ जाता है, इन एक्शन होता है, बेहतर हो जाती है, तो फिर चीज़ें आपके सामने नज़रों में आ जाती हैं। अगर इफ यू वांट टू चेस, ओके भी 7 से करनी है, 8 के एवरेज से करनी है, किस एवरेज से करनी है, आपके पास होता है टारगेट। मगर ये कि हमने बहुत अच्छा पकड़ा था। और मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि बाबर जो है वो स्क्रिप्टेड कैप्टनसी करते हैं। उनके जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अटैक नहीं कर पाते। जब वो 2-4 आउट करते हैं, पता नहीं क्यों वो फील्डिंग खोल देते हैं, स्लिप की फील्डिंग नहीं रखते, स्लिप की फील्डर्स प्रेशर को लेट ऑफ कर देते हैं, प्रेशर को बिल्डअप और नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए। तो अभी भी देखते हैं कि कितने, अभी मैच तो नहीं शुरू हुआ, अभी हमें पता चलेगा कितने ओवर्स में। बारिश जो धुआंधार हो रही थी, मूसलाधार बारिश हल्की हो गई है। 45 में 254 है, सिर्फ 12 रन ही कम होंगे। अच्छा जी, 13 रन। अच्छा तगड़ा टारगेट होगा। बट आई थिंक मेरे ख्याल दानिश कवर ऑफ हो गए।
कवर ऑफ हो गया। जी जी, जो मूसलाधार बारिश हो गई थी और थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी में तब्दील हो गई थी, अब वो भी मेरे ख्याल से आपकी इत्तलात के मुताबिक रुक चुकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम सोहेल इमरान से दोबारा रब्ता कर लें, बट इस सिनेरियो में जब DLS मेथड अप्लाई हो जाता है रज़ाक, तो हाँ आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज होती है। आप जो प्लान लेके आते हैं 50 ओवर का, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बट आपके सामने तमाम वर्किंग होती है कि इतने ओवर में इतने रन करने, अगर विकेटें गिरती हैं तो फिर इतने रन करने हैं। ये पिक्चर एटलीस्ट आपके सामने होती है। दानिश देखें, पाकिस्तान को इसका बेनिफिट ही होगा क्योंकि विकेट्स इन हैंड होंगे तो रन इजीली हो जाते हैं। आपने देखा है कि इंडिया इसलिए स्ट्रगल किया कि उसकी अर्ली विकेटें गिर गई, और पाकिस्तान के पास ये बड़ा अच्छा मौका होगा कि अगर 30 ओवर भी मिलते हैं, 30 ओवर में भी 200 रन करना इतना मुश्किल नहीं है। बड़े आराम से, जिस तरह पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, जिस बनते हैं, चलती जा रही है, वो हो सकता है। 10 विकेट्स बहुत ज़्यादा है, और मज़ेदारी की बात है कि हमारे 10 के 11 बैटिंग कर लेते हैं। नसीम शाह भी कर लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी करे, हारिस रऊफ भी कर लेते हैं। तो ये बड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज है इस चीज़ का। तो जितने ओवर कम मिलेंगे डेफिनेटली थोड़ा सा रन होगा, पर वो पाकिस्तान कवर करेगा इसको, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो ये इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है इस पिच पे। हाँ, अनलेस कि अगर वो विकेटें गिर जाती हैं तो उसमें यू नेवर नो, जब भी विकेटें गिरती हैं वो तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, पर ये पाकिस्तान को एज मिलेगा इसका।